कहेंगे जरा दिखाएं प्रेमानंद गुरु जी को आप लगाए हैं, आपकी तस्वीर लगाए हैं, जैसा कि आई एम गोइंग ट्रांसलेट इनटू 5 5 15 15 15 15 14 को सुनाओ। ज्यादा केदा चले हटाए ज्यादा नहीं बैठ ज्यादा नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं A to Z न्यूज निर्मल यादव के साथ। आज हमारी मौजूदगी सीतापुर ब्लॉक खैराबाद के अंतर्गत गांव पड़ता है चिलवारा, वहां पे मौजूद हैं और आपको कैमरामैन से कहेंगे जरा दिखा दें। नितिन कोचिंग क्लासेस के नाम से कोचिंग चलती है, जहां का काफी मैंने नाम सुना है और बच्चों का जो साहस देखा, बच्चों का टैलेंट देखा, उसी के तहत मैं आज यहाँ पे मौजूद हूँ। जरा सर से मैं बातचीत करूंगा। तो नमस्कार सर, आपका हमारे A to Z न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद मौका देने के लिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ आने के लिए। और उन सभी ऑडियंस को हमारा नमस्कार, नमस्ते, प्रणाम, सत श्री अकाल, जो भी हमें देख रहे हैं आज जी। सर मैं सबसे पहली बात ये जानना चाहूँगा कि आपने अपनी पढ़ाई कहाँ से की? देखिए, हमारी तो पढ़ाई पहले सीतापुर में हुई। बचपन में हम पहले अपने मामा वहाँ रहे हैं, कक्षा 1 से 2 तक अपने मामा वहाँ हमने पढ़ाई की है अपनी। उसके बाद हम यहाँ आए अपने घर, हमारे माता पिता हमें पढ़ाने के लिए सीतापुर भेजे। वहाँ पर आने जाने में समस्या होती थी और इसलिए वहाँ तक हमने कक्षा 5 तक पढ़ाई की। उसके बाद हम वहाँ से पढ़ने के बाद अपने गांव में ही हमारा एक स्कूल है, उसका नाम है कुसुम देवी हरपाल सिंह चौहान शिक्षण संस्थान सुंदरगंज लालपुर सीतापुर, काफ़ी बड़ा नाम है ये। वहाँ से हमने पढ़ाई की, वो हमारा एक काफ़ी अच्छा स्कूल रहा। वहाँ से हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिला और पढ़ने को मिला। उसके बाद हमने अपने शौक को पूरा करने के लिए, हमारा शौक है पढ़ाना। हमारी जो हॉबी है, 3 हॉबी हैं। एक तो सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ना, मतलब खुद की सहायता करने की किताबें पढ़ना, से रिच डैड हो गई, पुअर डैड हो गई, 48 लॉज हो गई बुक, like these are books very important and we should need to read these books, because if you are reading something different then you can become something different. Because of, I know our Indian education system is not teaching how to live, but they is teaching how to get job. But we want to know about that, what is life and how to live it. This is important. And also I learned how to make money, how to manage money, and how to spend money. This is very important, because we are working every day for the money, not for the anything. We only need money after time, money and relation. 3 things very important: money and relation and character, and other thing, very lots of thing important. But we are, if working one thing, that is money, that's thing. So I also recommend lots of student read this book name is Rich Dad Poor Dad and 48 Laws of Power and Rich Habit Building and Fast Lane Million book is very important. So this is books I read. जैसा कि मैंने देखा आज आपका जो प्रोग्राम था बच्चों को आपने सम्मानित किया है जी। बाकी बच्चे जो प्रथम और सेकंड और थर्ड रैंक लाए हैं ना, और बाकी मैं ये देख रहा हूँ कि बच्चे आपके अच्छे पढ़ने में अच्छे हैं। मैंने 1-2 बच्चों से पहले बातचीत की है, क्या मैं 1-2 बच्चों से अचानक बातचीत कर सकता हूँ? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं कर सकते हो। बेटा आपका क्या नाम है? तैयबा बानो। कौन सी क्लास में आप? 4 में। आप यहाँ कब से पढ़ रहे हो? 2 महीना हो गया। 2 महीने हुए हैं। अच्छा, तो आप यहाँ से मतलब स्कूल, आपके स्कूल का क्या नाम? PM श्री कंपोजिट स्कूल चिलवारा। अच्छा। तो अब यहाँ से कुछ परिवर्तन हुआ, आपको लग रहा है कि आप तेज हो गए पढ़ने में? हाँ। इधर बेटा, आपका क्या नाम? अब्दुल रहमान। यहाँ कब से पढ़ रहे हो? 3 साल। 1 साल से। अच्छा, स्कूल कौन से स्कूल में पढ़ते हो? PM श्री कंपोजिट स्कूल चिलवारा। टेबल आता है आपको? कितने तक आता है? 15 तक। 15 तक। 14 को सुनाओ।
ज्यादा किधर चीजें हटाए ज्यादा नहीं बहरे ज्यादा कुछ अपना ज्यादा बने सकता है। बेटा आपका क्या नाम है? बिलाल। यहाँ कब से पढ़ रहे हो? 3 महीने। 3 महीने से। पढ़ा आता है आपको? कितने तक? 6 तक। 6 तक। चलो 5 का पहाड़ा सुनो। 5 1 5 5 15 15 5 20 25 25 5 36 5 7 5 7 35 5 8 40 5 9 45 5 9 40। जैसा कि मैंने बेटा आपका क्या नाम? सरफराज आलम। कौन सी क्लास में हो? 5th। कहाँ पढ़ते हो? पीएमसी कंपोजिट स्कूल चिलवारा। यहाँ कब से पढ़ते हो? 3 साल से। 3 साल से। पहाड़ा कितना आता है आपको? 18 18 तक। 17 का सुनाओ। 17 17 17 14 17 51 17 61 17 55 85 87 17 119 17 136 97 153 97 170। ठीक। और बाकी वहाँ कौन सी क्लास में हो? 5th। 5th में हो। यहाँ पढ़ रहे हो, आपको लगता है आप क्लास में वहाँ सबसे तेज हो गए हो? अभी तो नहीं लगता सबसे तेज, लेकिन कुछ परिवर्तन आया होगा ना? चलो ठीक है, बैठो। बाकी आपको मिलाते हैं जो यहाँ के बच्चे प्रथम आए हैं, 2nd रैंक आई, 3rd रैंक आई, उनसे जरा हम पूछताछ करते हैं और देखते हैं कैसा क्या। यहाँ का सर पहला जो विद्यार्थी है वो हमारी अलीशा नूर है। ये 1st रैंक लाई है और काफ़ी अच्छे इसके नंबर आए हैं। 100 में से 94.5 नंबर इसके आए हैं और इसका जीके का भी बढ़िया रहा है। और डेली यूज जो मीनिंग थी, सेंटेंसेस थे और जनरल जो टेस्ट था काफ़ी अच्छा है इसका। जरा आप उस बच्चे को बुलाएं। जी, आ जाओ अलीशा। बेटा आपका क्या नाम? अलीशा नूर। किस क्लास में पढ़ते हो? 7th क्लास। आपके स्कूल का नाम? पीएमसी कंपोजिट स्कूल चिलवारा। पापा, आपके पापा का नाम? सिराज हुसैन। मम्मी का नाम? हुस्न बानो। आप पढ़ाई कब से कर रहे हो, कोचिंग? 2 साल हो गए। तो आपको काफी परिवर्तन आया होगा क्लास में? यस सर। क्लास में वहाँ तेज हुए होंगे पढ़ने में? हाँ सर, अब सर वो पेपर हुए थे 6th क्लास के, तब से 3rd आए थे। 3rd रैंक आई थी आपकी। तो आप संज्ञा क्या होती है? नाउन। नाउन। डिफिनेशन? ए नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। एग्जाम्पल जैसे सीता, राम, दिल्ली, टेबल, पेन, आगरा। अगर इसको हिंदी में पूछे हम, हिंदी में इसकी क्या है? किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान या वस्तु के नाम को संज्ञा कहते हैं, जैसे सीता, राम, आगरा, दिल्ली, मेज, पेन आदि। जैसा कि आई एम गोइंग, ट्रांसलेट इनटू आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ। और बाकी अगर कहा जाए तो जो सूरज होता है उसके रंग में कितने, मतलब कितने रंग उसमें होते हैं? सनलाइट में कितने कलर होते हैं? सर 7। कौन कौन से? हरा, गुलाबी, बैंगनी, आसमानी, पीला, लाल, ऑरेंज। ठीक है, बैठो अपने प्लेस पे। बाकी 2nd बच्चा कौन है? सेकंड ये दूसरा, मतलब इसमें जो हमारे बैच में अलग अलग बैच हैं और अलग अलग क्लास के बच्चे हैं, तो उनको डिवाइड करके बनाया गया था। जैसे कक्षा 1 से 3 तक, 3 से 5 तक, 5 से 8 तक, ऐसा करके हमने बनाया था। मैक्सिमम बच्चे कितने यहाँ पे पढ़ाई करते हैं? यहाँ पे मैक्सिमम बच्चे हमारे पास लगभग 38 से 40 बच्चे हैं इस समय। 38 से 40 बच्चे। तो वो बच्चे एक ही शिफ्ट में पढ़ते हैं या अलग अलग शिफ्ट? देखिए, एक बैच में बच्चों को पढ़ाना क्या हम पढ़ा देंगे, लेकिन बच्चे को समझ में भी आना चाहिए, है ना। तो हमने क्या सिस्टम बनाया है कि बाहर 1 घंटा आप ग्रुप स्टडी करेंगे, ठीक है ना, जिसको हम बोलते हैं ग्रुप डिस्कशन। ग्रुप स्टडी मैंने देखा है काफी मतलब बेहतर है, बच्चों को योगदान प्रदान करता है, मतलब योगदान होता है उसमें। ग्रुप स्टडी का काफी बच्चे मिलके आपस में पढ़ाई करते हैं, वो बेहतर रहता है बच्चों के लिए। हाँ, उसमें ये रहता है बच्चे का कम्युनिकेशन स्किल बढ़ता है, उसका माइंड सेट बेहतर होता है, बातचीत करने का तरीका बेहतर हो जाता है, और जब वो घर में जाता है तो उसको अच्छा फील होता है। और जब बाहर कोई मेहमान आए या फिर आप बाहर कहीं भी निकलते हो तो आप बिना हेजिटेशन के बातचीत कर सकते हैं। आपका ब्रेन ज्यादा एक्टिव हो जाता है क्योंकि आप अपने
दिमाग के ऊपर जोर डाल रहे होते हो कि हाँ हमको इसको सीखना है अपने हिसाब से। उसके बाद जब बच्चे को समझ में नहीं आता है तब बच्चा असिस्टेंट से पूछता है, असिस्टेंट उसको ग्रुप स्टडी में गाइड करते हैं कि आपको कैसे कैसे करना है, ठीक है ना। उसके बाद फिर हम अपना यहाँ पे अपना पर्सनल 1 घंटा पढ़ाते हैं। हम 2 घंटे पढ़ाते हैं, 1 घंटा स्टडी रूम में, जीडी रूम में, और दूसरा अपना मेन स्टडी रूम में। मैंने देखा है काफी आप मतलब गुरुजी को, प्रेमानंद कैमरामैन से कहेंगे जरा दिखाएं, प्रेमानंद गुरुजी को आप लगाए हैं, आपकी तस्वीर लगाए हैं, काउंटर आपके यहाँ है, और मैंने आपका माहौल देखा है, नीम करौली बाबा जी के दर्शन भी आपके सामने हो रहे हैं। मैंने काफी मतलब आप आध्यात्मिक के साथ बच्चों को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आप सिर्फ पढ़ाई 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 करेंगे, हम आजकल देखते हैं जो ज्यादा बच्चे पढ़ लिख जाते हैं वो अपने माँ बाप को बूढ़े में छोड़ देते हैं, वो कहीं बाहर चले गए, माँ बाप बेचारे बूढ़े हो गए, तुमको पूरा जिंदगी पढ़ाया, तुमको लिखाया, और तुम जब पढ़ लिख गए तुम बाहर चले गए। अब माँ बाप अकेले बेचारे खाना बना रहे हैं, पका रहे हैं, खा रहे हैं, उनको तकलीफ होती है। मतलब कहीं ना कहीं तो हमारी पढ़ाई में वो गलती रह गई, रही होगी गलती, रही होगी कि हमने उनको ये नहीं सिखाया कि उनको अपने माँ बाप की भी इज्जत करनी चाहिए। तो इसी वजह से हम प्रेमानंद महाराज और अपने गुरुदेव जी को सबको संग में ले करके उनके विचारधारा के अनुसार बच्चों को शिक्षित करते हैं कि सबसे अगर प्रथम पूजनीय कोई है तुम्हारे माता पिता हैं। बिल्कुल, हाँ, आप उनको सम्मान कीजिए। अगर वो आपकी सहायता बचपन से लेकर के जब तक आप 20 साल के नहीं पूरी जिंदगी करते हैं, जब वो बूढ़े हो जाते हैं तब कम से कम उनका इतना तो कर सको, उनको समय से खाना दो, उनकी सेवा करो, और जब वो कुछ ना करने लायक रह जाए तो उनको इतनी इज्जत करो जितनी आपको जब आप पैदा हुए थे, आप टॉयलेट बाथरूम जो भी होता है सब आप उसी में करते थे, वो तुम्हारी सब कुछ सेवा की है, उसी प्रकार से आप उनको करनी पड़ेगी, आपको ये चीज हो जाती है। मैंने देखा यहाँ का आपका माहौल देख के, बच्चों का मतलब बात किया बच्चों से, बच्चों का तरीका देख के मैं काफी मतलब प्रभावित हूँ। बाकी मैं पेरेंट्स से चाहूंगा थोड़ा बात करना, क्या कर सकता हूँ? हाँ, नमस्कार अंकल जी। जी नमस्कार। आपका बच्चा यहाँ नितिन क्लासेस कोचिंग में पढ़ाई करता है, कितने दिनों से पढ़ रहा है? ये करीब 2 साल से। 2 साल से जी। तो आप यहाँ मतलब अपने बच्चे को भेजें, क्या सोच के भेजें? काफी अदर क्लासेस कोचिंग क्लासेस चलती होंगी ना, लेकिन यहाँ कुछ अलग पढ़ाया जाता है या बच्चे को काफी मतलब संस्कार भी दिए जाते हैं? जी, ये जो है हमारे गांव में कई और कोचिंग सेंटर हैं। तो जैसे कि हमारे छोटे भाई वगैरह जो हैं घर में परिवार में, तो वो और कोचिंग पढ़ते थे, तो उनमें हमने ये पाया है कि वो ज़्यादा कुछ जो है सिखाते नहीं हैं। जैसे कि हमारा धर्म है इस्लाम धर्म, हम मुस्लिम हैं, तो उसके प्रकार से वहाँ नहीं बताते हैं। और यहाँ जो है जैसे हिंदू भी आते हैं, मुस्लिम भी आते हैं, ठीक है, तो सबको एक समान देखा जाता है और शिक्षा भी अच्छी दी जाती है। इसीलिए हमें इस बात की खुशी है कि ये क्लास हमारे गांव में चलता रहे और हमारे बच्चे तो पढ़ते हैं और आगे भी जो बच्चे हैं वो पढ़ें और आगे चलकर कुछ बने। मैंने देखा आपकी बच्ची जो है वो शायद अलीसा नूर फर्स्ट आई है ना जी, तो आप काफी मतलब खुश होंगे? जी, हम बहुत खुश हैं। और हम जब काम पे जाते हैं बाहर तो उसको देखते हैं कि वो घर में जो है स्कूल का और कोचिंग का ही काम करती रहती है। वो जो आपकी बच्ची है ना जी, वो आपका कहाँ मानती, जो आपका कहना है वो मानती है? जी बिल्कुल, हमारा नहीं, हमारे माता पिता हैं, पिता तो अब नहीं रहे, माता हैं, उनका भी मानती है और हमारा भी मानती है, और घर में परिवार में जितने बड़े हैं सबका कहा मानती है। और हमें इस बात की खुशी होती है, उसको जब पढ़ते हुए देखते हैं तो मन में बड़ी खुशी होती है कि हमारा बच्चा आगे चलकर कुछ बनेगा। मैंने देखा कि आप जैसे आपने बताया आप मुस्लिम धर्म से आते हैं, तो आप जैसा कि आपका बच्चा आपके धर्म को फॉलो करता है? जी बिल्कुल, सबसे पहले जो है हमारा कहना है कि अपना धर्म, जैसे कि हिंदुओं में वो गीता होती है, ऐसे हमारे में कुरान होती है। पहले जो है सुबह हमारे जो है 5 टाइम की हमारे दिन में जो है नमाज 24 घंटे में होती है। सुबह उठ के नमाज पढ़ो, फिर उसके बाद कुरान पढ़ो, फिर उसके बाद ये जो पढ़ाई लिखाई है ये सब करो। बस ये हमारा कहना है और वो फॉलो भी करती है। जैसा कि आपका बच्चा आपने बताया 2 साल से पढ़ रहा है ना? जी। तो यहाँ पे जो फीस है नितिन क्लासेस में जी, कितनी पड़ती है? ये जो है इससे पहले जो है 250 रुपये थी पर बच्चे की, अब 300 है।
आपको लगता है आपके जो 300 रुपए हैं वसूल हो रहे हैं, आपका बच्चा मतलब बदल रहा है, आगे की तरफ काफी सीखने को उसको मिल रहा जी है? जी बिल्कुल। पैसे तो खैर लगते ही हैं, ठीक है, वो पैसे हमारे बिल्कुल वेस्ट नहीं जाते हैं। वो 300 रुपए के हिसाब से उनको तालीम भी मिलती है, शिक्षा भी मिलती है और वो बहुत कुछ सीखते हैं। आपके यहाँ 3 बच्चे पढ़ते हैं? जी हमारे 3 बच्चे पढ़ते हैं। तो आप जैसा कि आप लोग देख रहे थे, हम इस समय मौजूद हैं नितिन क्लासेस में। जैसा कि बच्चों से मैंने काफी पूछताछ की, बच्चों ने बताया और बच्चे काफी पढ़ने में अच्छे हैं। और यहाँ नितिन क्लासेस में हम मौजूद हैं, आप देख रहे हैं सीतापुर से A to Z न्यूज निर्मल यादव के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।